हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आपको ए प्रोवाइड करा रखा है 7, डी दे रखा है 3 और आपको एन दे रखा है 8 और उन्होंने ए एन पूछा है। ए एन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस जनरली इस फॉर्मूले का ही यूज़ है पूरी इक्वेशन में। अगर a की वैल्यू हम रख देते हैं 7 इस इक्वेशन में, प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस वन और d हमारा 3 है। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं 7 प्लस 7 इंटू 3 या फिर 7 प्लस 21, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 28। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो का आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट पार्ट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट पार्ट पे देखोगे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2, फिर एक ब्लॉक दे रखा है, देन 26। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, इसमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। मिसिंग टर्म आप डी की हेल्प से कर सकते हो। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, और ये हम सपोज इसको x मान के चलते हैं। अगर हमने x मान लिया तो x माइनस टू इक्वल टू 26 माइनस एक्स। तो हमने इनका जो कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म का वो इक्वल होता है और हमने यही x मान के इक्वेट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स 26 प्लस टू, तो 2x इक्वल टू 28, देन x इक्वल टू 40। तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हमारा 14 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉमन डिफरेंस रिलेशन। मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है हर एक वैल्यू के बीच में, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सपोज फोर्थ क्वेश्चन, आप बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ में आपको दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, मतलब ए आपको 3 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 8 माइनस 3 मतलब 5 है। और आपका उन्होंने बोला था विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब ए एन की वैल्यू आपको 78 अज्यूम करनी है कि ए एन 78 है। तो उन्होंने पूछा है एन की वैल्यू क्या होगी, विच टर्म पूछा ना, तो 78 आप पहले फॉर्मूला ही लगा दीजिए उसमें सेम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो 78 इक्वल टू ए आपका 3 है प्लस एन माइनस वन, ये आपको फाइंड आउट करना है इंटू 5। डिफरेंस आपको पता ही है 5। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, और 75 और आप 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन, तो 75/5 ये आपका आ जाएगा 15 अराउंड एन माइनस वन, तो एन आपका आ गया 16। तो आपका टर्म जो होगा वो 16 टर्म होगा। तो आप इजीली फोर्थ वाला सम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको टर्म वाइज दे रखे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सपोज इसमें थोड़ा जो टिपिकल क्वेश्चन आ जाएगा वो लगभग 10th वाला आएगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि आपको बता रखा है 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाई 7। अगर ए 17 निकालेंगे तो आपका वैल्यू बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पर 17 टर्म के हिसाब से ये ए प्लस 17 माइनस वन तो 16 डी हो जाएगा। और वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म को, तो 8 10 ए प्लस 9 डी हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस वन करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा 17 टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाई 7, तो A17 माइनस A110 इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप इजीली लगा सकते हो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। तो जब आप सॉल्व करेंगे A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7, ए से आपका ए सिंपली कैंसिल, 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। तो और डी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप इजीली कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं,
जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 12, वो भी थोड़ा इजी है, पर बच्चों को अक्सर लैंग्वेज उसमें समझ में नहीं आती, तो आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको रफ करके फिर आपको क्वेश्चन 12 पे थोड़ा सा बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term। मतलब दो एपी बता रखे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एक एपी ले लीजिए ए और जिसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, दूसरा एपी ले लीजिए ए जिसका कॉमन डिफरेंस सेम स्मॉल डी। तो उन्होंने बता रखा है कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो अगर ए प्लस 100 माइनस 1 डी माइनस ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, इसका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो अगर आप सॉल्व करने आएंगे तो a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल टू 100। आपका 99d से 99d कैंसिल, तो a माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई 100। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन आ गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम 1000 टर्म को निकालेंगे a प्लस 999d माइनस ए माइनस 999d, अगर इसका रिलेशन निकालेंगे 999d से 999 कैंसिल, तो वापस हमारा a माइनस ए आया, तो 1000 टर्म का भी हमारा रिलेशन क्या है 100 ही आ जाएगा, क्योंकि a माइनस ए ऑलरेडी 100 है, तो 1000 टर्म में भी और ए पी इसका डिफरेंस लिया जाएगा, तो 1000 टर्म का डिफरेंस अभी 100 आएगा। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करता हूँ। थैंक यू।